अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं निकला हूँ आज, ज़रा मैं लंबी ड्राइव पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो लंबी ड्राइव पे जा रहा हूँ और पहली दफ़ा जा रहा हूँ। पहले इस जगह की पता नहीं आपने कभी देखी है कि नहीं ये जगह। मैं जा रहा हूँ आज ज़िला कसूर का एक शहर है इलाहाबाद। तो इस टाइम पे मैं DHA फेज़ 6 के पास से गुजर रहा हूँ। अभी निकला हूँ घर से। यहाँ से मैं चढ़ूँगा रिंग रोड पे और रिंग रोड से फिर मैं उतरूँगा गजूमता से और अच्छा जी, ये रिंग रोड के ऊपर अपना एक कैशलेस बनी होती है, ई टैग बना होता है, एक ई टैग नहीं बना होता। अच्छा, मेरी गाड़ी में ई टैग लगा हुआ है। बहुत से लोगों को पता नहीं है इस बात का। मैं ज़रा ये क्रॉस कर दूँ, आपको बताता हूँ मैं। अच्छा जी, बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि अगर आपके एम टैग लगा हुआ है गाड़ी में तो आप इवन जिस जगह पे पैसे वाली लाइन है, ये देखो गाड़ी वाला किधर से आ रहा है। अच्छा, इवन अगर पैसे वाली लाइन में जिधर पैसे पे करते हैं उस लाइन में भी आ जाएंगे तो भी आपका एम टैग इफेक्टिव होगा और आप उधर से चले जाते हैं। कई दफ़े ऐसे होता है कि जो ई टैग वाली लाइन होती है उसके ऊपर बड़ा रश होता है, लेकिन और जो पैसे वाली लाइन है उसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती। तो जिन लोगों के पास ई टैग होता है, एम टैग होता है, वो चाहते हैं कि हम एम टैग वाली लाइन से ही गुजरें और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप उस टाइम पे दूसरी कैश वाली लाइन पे भी आ जाया करें, आपके टैग के थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी। हाँ जी भाई साहब, किधर पहुंच गए? अच्छा, बस ठीक है, चल ठीक है जी, ओके ओके। कॉफ़ी ले लेना यहाँ से, ड्राइव थ्रू से ही लेते हैं। हाँ जी, ड्राइव थ्रू से ज़्यादा टाइम लगता है। कैपेचिनो सिंपल सर, वो जो सादा कैपेचिनो में ज़्यादा सिंपल कौन सी होती है? कार्डिमम। कार्डिनल। हाँ जी, वालेकुम सलाम, एक कैपेचिनो कर दें और एक कार्डिमम टी कर दें। थैंक यू। कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहा। अगर असल मसला ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना जी। आप एक काम कर रहे हैं तो आपको वो काम मुसलसल करते रहना है, तो फिर कहीं पर जाकर इम्प्रूवमेंट आती है। होता यह है कि आप एक काम करते हैं, 6 महीने साल लगाते हैं और उसमें आप बड़ा जोर मारते हैं और फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप किसी और काम पे चले जाते हैं। सेम इज़ द केस विद दिस ना। ये जो अपना फॉर एग्जांपल कुछ लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, वो महीना 2 महीने करते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं। तो जो भी इसमें सक्सेस होती है वो तो मेरे ख्याल से एक टाइम पीरियड के बाद और एक टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आती है। एग्जैक्टली आपको टाइम देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर तो हम 1:45 बजे पहुंच जाएंगे। कितने पैसे होते हैं इधर भला? आई थिंक 50 होते हैं। चलो पूछ लेते हैं इससे। Continue on Lahore, Kasur Road for 14 kilometers. कितने पैसे बेटे? कितने? 30। ये अब हम जिला कसूर में शामिल आ गए हैं। जी, ज़िला कसूर एंटर हो गए आप। क्या बात है जी। यार वैसे ग्रीनरी बड़ी है लाहौर में। हाँ जी, और लाहौर के इवन मैं तो कहता हूँ पूरे पंजाब में आप कहीं पर भी चले जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। अब तो बल्कि मोटरवे के ऊपर भी लेफ्ट राइट पे हाँ इतनी जी, ग्रीनरी आ गई हुई है। काफ़ी कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर करें आप। बिल्कुल। अच्छा, इसको कैमरे। हाँ, अब ठीक है। हाँ, इसका मुंह ऊपर की तरफ। सही है। हमारा जो PHA डिपार्टमेंट है ये भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। इवन लाहौर के जो पार्क्स हैं, लाहौर की आबादी भी देखें बहुत ज़्यादा आबादी है, इसके बावजूद उन्होंने मेंटेन रखे हुए हैं। आलो इम्प्रूवमेंट और हो सकती है, लेकिन फिर भी बेहतर है। मैं तो ये अक्सर सोचता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की ओवरऑल और लाहौर की आबादी 2.5-3 करोड़ होगी। जी, इतनी तो होगी लागत। शायद इससे भी ज़्यादा ही हो। जी जी। स्कूल के ज़माने में हमने पढ़ा था, पता नहीं
2.5 करोड़ से ऊपर है सर। अभी देख लेते हैं गूगल पे। अभी ठहर जाए, नहीं मैं देख के बताता हूँ आपको, ठहर जाए, ये नए तरीके से देखेंगे ना। अच्छा, लाहौर की आबादी कितनी है? 2025 के मुताबिक लाहौर की आबादी तकरीबन 1,48,26,000 है। अच्छा, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ 48 हाँ, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। और सीधे जाना है ना? नहीं नहीं सर, इधर से मेरा खत टर्न करना है मैं एक मिनट। हाँ, इधर से टर्न करके हाँ जी। सीधे हाथ होना है, पता लगे गूगल के चक्कर में हम सीधे चले। on Lahore, Kasur Road. अच्छा, ये कसूर शहर पहुंच गए हाँ हम। जी, ये हम इधर को जाना है। इधर को जाना है, बिल्कुल ठीक है। Exit the roundabout onto Deepalpur Bypass Road. दीपालपुर बाईपास Continue रोड। on Deepalpur Bypass Road for 3 kilometers. सड़क की क्वालिटी चेक करें। ऐसी जगहों पे जब आप फिरते हैं तो आपको लगता है कि यार काम बहुत हुए हैं, हाँ जी ऐसा लगता है। जी, ऐसे खाता है लगाता भी है। और सर एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। आप ये देख लेना, ये सारा रास्ता आप इलाहाबाद तक जिधर हमने जाना है, मेरे ख्याल से ऐसे ही ऐसे ही चलता सड़क है। होगी। और हमको मेरे ख्याल लाहौर से कोई 100 किलोमीटर वे हो गए हुए हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द लाहौर से कोई 100 किलोमीटर हम पीछे हो गए हुए हैं। 70 किलोमीटर तो हो गए हुए हैं मुझे जी। 70 किलोमीटर चल गया। तो और अभी भी कोई आप ये नहीं कहते बियाबान या कोई इस तरह का सुनसान इलाका है या कोई इस तरह का। और ये बिल्कुल भी मेन जगह नहीं है, हाँ जी, सारा ज़राई इलाका है। इस वाले है ना? 600 meters and the roundabout. Take the second exit and सीधे stay on जाना है। Deepalpur Bypass Road. सीधे जाना है ना? जी सीधे नहीं, इधर भी ये कूड़ा उठाने वाले वो चल रहे हैं। जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो लोडर रिक्शे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा तादाद में दिए हैं। अच्छा, मैं मज़े की बात आपको बताऊं, इसकी मुझे रजिस्ट्रेशन कोई बंदा बता रहा था कि इसके ऊपर सुजुकी पिकअप से ज़्यादा वजन डाल लेते जी हैं। जी डाल लेते हैं। वो देखे सामने आ रहा है, जी सीधे ऐसे हाथ के जी, ऊपर ये हमारे बिल्कुल ऊपर। अच्छा खासा वजन उठा लेता है। अच्छा, पहले इसको रेगुलराइज कर लेते हैं ना सर, कि वो क्या है हमारा एक्ट जो भी ये एक्साइज टैक्सेशन एक्ट जो भी व्हाटएवर, हाँ। उसमें अमेंडमेंट करके तो उसको लीगलाइज करके इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर लेते हैं। हाँ, अभी हाँ। जितने भी चल रहे हैं सर सारे नॉन रजिस्टर्ड चल रहे हैं। सारे नॉन रजिस्टर्ड चल रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ही कोई नहीं है मेरी स्क्रीन के। अच्छा जी, ये पत्तों की जो है, जी पत्तों की तहसील है कसूर की, पता है बात? जी जी हाँ जी। कसूर तो बेसिकली उधर मांगा से शुरू हो जाता है ना सर, मांगा उधर से, से हाँ वो जो होंडा की फैक्ट्री वो भी शायद कसूर में ही आती है। अच्छा, हाँ, ये किस दिन काम आएगा? कसूर जिले में कितनी तहसीलें हैं और उनके नाम क्या है? कसूर जिला में 4 तहसीलें हैं जिनके नाम ये हैं: तहसील कसूर, तहसील चूनिया, तहसील पतोकी, तहसील कोट राधा कशन। ओके, हमने जो नाम लिए उसमें से सिर्फ पत्तों की सही निकला। हाँ जी। दीपालपुर ना उकाड़ा वाली साइड पे कहीं आ जाता है। दीपालपुर उकाड़े की तहसील है हाँ जी। कोट राधा किशन, कसूर, पतोकी। दीपालपुर किस जिले की तहसील है? देपलपुर ओकारा जिला की तहसील है। थैंक यू। क्या खूबसूरत व्यू है, हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत ग्रीनरी है सर इस रोड पे। और मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ के लोग मेहनत से भी बहुत है सर, बहुत मेहनत करते हैं। ये कौन सी जगह आ गई जी अब? खुड़िया मैंने पढ़ा था पहले कहीं। खुड़िया खास? खुड़िया हाँ, खास। खुड़िया खास। हम एक दफा आए थे यहाँ पर एज ए फैमिली ना, यहाँ पर आगे फार्म हाउस है किसी का, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। अच्छा, उधर हमें उसने खाने पे बुलाया हुआ था। इधर कोई बैंक शैंक भी होगा ना, मे बी। यूबीएल ने बड़ी ब्रांचें बनानी शुरू कर दी मेरे घर के पास निशात कॉलोनी में। वो एक बिल्डिंग थी, उसमें महमूद फार्मेसी बना था। वो बिल्डिंग मतलब उस इलाके में कोई कारोबार नहीं है इतना ज़्यादा, तो महमूद फार्मेसी को 6 महीने बाद बंद करके चली गई। तो कुछ काम चल रहा था, तो कल मैंने देखा यूबीएल का वहाँ पर बोर्ड आ गया।
अब वहाँ पर पहले मीज़ान बैंक आया सबसे पहले, उस रोड के ऊपर यानी। उस रोड के ऊपर, फिर मीज़ान बैंक आया तो एक ही हो गया, फिर मीज़ान बैंक के बाद आया अपना फैसल बैंक, और अब यूबीएल भी आ गया। मुझे निशात कॉलोनी ब्रांच में यूबीएल में हाँ, ये एचबीएल कनेक्ट। नहीं ये तो बड़ा हाई एंड जगह ना, बैंक जी। अल हबीब भी है, हाँ जी, कुड़ियाँ सारी ये हैं। मंडी है ना, हाँ जी। एग्री मंडी है, जी। यहाँ पर तो ब्रांचें होनी है। ये अब अगर आप सड़क पे देखें, अब ये वाला जो एलेंट्रा का मॉडल है ना, जी जी। ये एलेंट्रा का मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया हुआ, अब एलेंट्रा का आ रहा है वो हाइब्रिड वाला मॉडल, जी जी। तो वो वाला भी बड़ा नजर आता है। हाँ जी। अच्छा, मजे की बात ये है, सोनाटा अब सड़क पे कम नजर आना शुरू हो गई है, वरना एक टाइम था कि सड़कें बहुत ज्यादा सोनाटा थी, अब सोनाटा कम हो गई हुई है और एलेंट्रा ज्यादा है। एलेंट्रा ज्यादा है, ये वाला मॉडल और इससे अगला मॉडल, और देखने में भी अच्छी लगती है। हाँ जी, अच्छी गाड़ी है, और वैसे भी शायद मेरा ख्याल प्राइस डिफरेंस भी अच्छा खासा है सोनाटा में और एलेंट्रा में, इस वजह से लोगों की प्रेफरेंस। लेकिन नहीं, एलेंट्रा का और करोला का अगर आप देखा जाए तो करोला इसके साथ जो आती है ना वो GLI ऑटोमेटिक आती है, वो 1.6 अल्टस 1.6 अल्टस, वो सड़क पे कोई ज्यादा नहीं है। हाँ जी, नॉन के बराबर है। हाँ, अब तो बिल्कुल नजर नहीं आती है आपको। और चलाने में ये बड़ी फ्यूल एवरेज सारी गाड़ियों की एक जैसी होती है, 10, 11, 12 से ज्यादा कोई नहीं करती। इस टाइम पे ये वो वैसे इस टाइम पे 14 कर रही है, हालांकि हम अच्छा खासा इसको खींच के चला रहे हैं। खींच के चला रहे हैं। अच्छा जी, ये जगह चल रही थी, इसका नाम है ढंग शाह। ढंग शाह, वाह क्या नाम है इलाके का। ढंग शाह खत्म हो गया है और अब कोई दूसरा इलाका आ गया होगा, पंगशाना। पंगशाना इलाहाबाद के बारे में गूगल से पूछें क्या कहता है। इलाहाबाद जो कि कसूर तहसील का एक इलाका है, इसके बारे में कुछ बताओ। कसूर तहसील नहीं जिला है वैसे, तहसील भी है। इलाहाबाद कसूर जिले की एक तहसील चुनियान में स्थित एक इलाका है। ये पंजाब प्रांत हिंदी में आ गया। पाकिस्तान में है। कसूर जिले में कुल 4 तहसीलें हैं: कसूर, चुनिया, पत्तोकी और कोट राधा किशन। उर्दू में मुझे इलाहाबाद के बारे में कुछ बताओ। इलाहाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला कसूर की एक तहसील चूनिया का एक इलाका है। चूनिया का इलाका। कसूर जिला में कुल 4 तहसीलें हैं: कसूर, चूनिया, पतोकी और कोट राधा किशन। से ज्यादा से नहीं पता। वो बार बार इधर घुमा के ले आता है। इलाहाबाद की कोई खास बात बताओ कि इसकी वजह शोहरत क्या है। इलाहाबाद जो कि कसूर की तहसील चूनिया का एक इलाका है, अपनी तारीखी अहमियत और कदीम आसार की वजह से खास है। तारीखी पस मंजर, चूनिया एक कदीम शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कई बार तबाह होकर दोबारा आबाद हुआ। यहाँ पर मुगल दौर की एक बड़ी छावनी और असलहा फैक्ट्री के आसार आज भी मिलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ से सिकंदर आजम के दौर 323 क़ब्ल मसीह के सके भी मिले हैं। नाम की रिवायतें। चूनिया के नाम के बारे में कई रिवायतें मशहूर हैं। एक रिवायत के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर के वजीर माल राजा टूडरमल ने उसे अपनी बेटी चुनी के नाम पर आबाद किया था। एक और रिवायत में है कि यहाँ एक बुजुर्ग पीर जहानिया आकर आबाद हुए और उन्होंने मकामी अछूत लोगों को मुसलमान किया। उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जहानिया कहा जाने लगा, जो बिगड़कर चूनिया बन गया। जहानिया तो इलाका भी एक सनती इलाका। और ज़रई मरकज। क़याम पाकिस्तान से कबल चूनिया एक अहम सनती शहर था, खास तौर पर जिनिंग और टेक्सटाइल का मरकज। आज भी ये ज़रई पैदावार की एक मसरूफ इलाकाई मंडी है। जोग्राफियाई अहमियत। ये शहर दरियाए ब्यास के पुराने किनारे पर वाक़े है, जो सदियों पहले अपना रास्ता बदल चुका है। बड़ा को डिटेल रिव्यू देता है ना। ब्याज पता नहीं कब का। ये एक छोटा सा शहर और आया है, इसका नाम है तलवंडी। यार तलवंडी मुझे तो पहले लगता था कि जैसे फैसलाबाद के पास है, वहां पर भी कोई तलवंडी है।
मे भी सर वो ये नाम ऐसे रिजेम्बलेंस होते हैं, जैसे हमारे पीको रोड ही लाहौर में 2 हैं। पीको रोड, हाँ, एक बदामी बाग वाली साइड पे है और एक इधर है ये अड्डा तलवंडी। ये जो रक्षा बनाने वाली फैक्ट्री हैं वो बताते हैं कि हमारे रक्षे एडवांस में बिकते हैं। 4-4.5 लाख रुपए का रक्षा है और एक जो रक्षा चला रहा है ना अच्छी जगह पे लग गया, फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में लग गया, तो वो रोज का इससे 4 से 5 हज़ार रुपया निकालता है। जी बिल्कुल। 2-3 चक्कर भी लग जाए तो इतने तो उसके बाद जाते हैं ना। बन जाते हैं, सही बात। तो बहुत से लोगों ने कारोबार क्या स्टार्ट किया हुआ है कि वो रक्षा खरीदते हैं और आगे 1000, 1500, 2000 डेली के ऊपर रक्षा किस पे दे देते हैं किसी बंदे को। जी मेरे पास रक्षे हैं ना, जी। अगर आपने काम करना है आप आए मेरे साथ और 1500, 2000 के ऊपर मेरे से रक्षा लेकर चले जाएं। यार मुझे वो बड़ा पसंद है, अबरार है ना जो मोटरसाइकिल पे, आपने देखा है उसको? हाँ जी मैंने देखा है एक आधी वीडियो उसकी। अच्छा, उसकी बेसिकली यही वीडियोस होती हैं हाँ जी कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है और वीडियो लगी हुई है और कितने मिनट आप, वो कोई बातचीत नहीं करता, जी बस वो जाता है, फिर कोई खाना पीना करता है और बस ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल वो किसी जगह पे रुके तो फिर थोड़ा बहुत बोलता है। हाँ। अदरवाइज वो साइलेंट मोड में ही वीडियो बना रहा होता है। अब इसके ऊपर कसूर लगाए हैं। कसूर से ये वो सिटी में ना ले जाए। नहीं कोई बात नहीं, वो तो हमें गोल चक्कर का पता ही है। तो ये मेरे लाहौर कसूर रोड आ गई ना। हाँ जी, ये थर्ड तो आगे वाला नहीं जाएगा। हाँ सीधे ही जाएंगे। हाँ जी सीधे जाएंगे। वहां से आते हुए सीधा आए थे ना जी। जब मैंने पूछा था कौन सा थर्ड, तो सीधा ही है। ये वो सेकंड एग्जिट बनाना, ये थर्ड क्यों कह रही है? Exit the roundabout onto Deepalpur Bypass Road. Continue on Deepalpur Bypass Road for 3 kilometers.
इस टाइम पे शाम हो गई है, वापसी के रास्ते पे हैं। मैं वहाँ से निकलूँ वापस कोई 5 बजे करीब, और अब तकरीबन 7 बजने वाले हैं। ये इस टाइम पे हम पहुँच गए हैं अपना काहना नौ आ गई है, हमारे गुज्जू मत्ता का चौक है। और इसके बाद यहाँ से मैंने एंटर हो जाना रिंग रोड पे, जो DHA को ले जाएगी मुझे, और DHA पहुँच के हमारा आज का ये जो सफ़र है ख़त्म हो जाएगा आज। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने रिंग रोड पे एंटर होना है, और अल्लाह आपका भला करे, ये एयरपोर्ट की तरफ हमने जाना है। ये सामने से आगे सड़क आपको एयरपोर्ट की तरफ दिखा रही है जाना, और यहाँ से हमने रिंग रोड पे एंटर होना है। ये जो लास्ट वीडियो में आपने देखा है नवाज शरीफ IT सिटी, ये CBD का पार्ट है। वेरी गुड। बैलेंस हो तो सही, पता लगे मेरा बैलेंस ही ख़त्म हुआ है। खोल दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से अब तक पहुंच गए यहाँ पर, और बाकी भी अल्लाह ताला खैर खैरियत से घर तक पहुंचाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को जब आप देख रहे होते हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है या कुछ पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को, और आपका एडवांस में शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक करने का भी। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।